चलिए तो 12.1 का तीसरा प्रश्न करते हैं। दो प्रश्न अपन ने कर लिए हैं और यदि आपने नहीं देखे तो उनको जरूर देखना वीडियो प्लेलिस्ट में जाके। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न जो दे रखा है कि किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है और इसकी पार्श्वीय दीवार यानी साइड जो वॉल्स है उसमें से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। यानी कि एक फिसल पट्टी है, उस फिसल पट्टी की साइड की जो दीवार है, आपने देखा होगा कि फिसल पट्टी की जो आकृति होती है एक त्रिभुजाकार होती है और त्रिभुजाकार में एक साइड की पट्टी है उस पर कलर करवाना है। एक तरह से इसने बोला है कि पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, ये लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। यदि इस दीवार की विमाएं विमाएं यानी इसकी जो भुजाएं हैं वो आपको दे रखी है 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर, ये तीनों दीवार दे रखी है। तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये जो भाग है उसको आप पेंट करना है, कलर करना है, तो ये इसका क्षेत्रफल कितना है वो अपन को पता लगाना है। तो बस कुल मिला के थोड़ा घुमा के आपको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ही पूछा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक ही तरीका अपने पास, वो है हीरोन सूत्र। अब हीरोन सूत्र का इस्तेमाल करके अपन इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले मान लेता हूँ कि माना पेंट हुए त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार भाग की भुजाएं ए बराबर मान लेता हूं मैं 15 मीटर, बी बराबर मान लेता हूं 11 मीटर और सी बराबर मान लेते हैं अपन 6 मीटर। 6 मीटर है। यानी कुल मिला के अपन को एक हीरोन सूत्र का इस्तेमाल करना और हीरोन सूत्र के अंदर जैसा कि आपको पता है कि एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करना पड़ता है। तो वहाँ पे आपको कोई भी भुजा है वो निर्धारित कर सकते हैं। ए बराबर 15, बी बराबर 11, सी बराबर 6, यानी तीनों भुजा दे रखे उसको नाम दे दो आप। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि ए को 15 ही मानना है, बी को 11 मानना है, आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे ए बराबर 11 भी मान सकते हैं, ए बराबर 6 भी मान सकते हैं। आपके ऑल ओवर जो उत्तर आएगा वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन निकालना पड़ेगा अर्ध परिमाप यानी एस। तो यहाँ मैं निकाल देता हूँ अर्ध परिमाप। हमेशा ध्यान रखना हीरोन सूत्र इस्तेमाल करने से पहले यानी सूत्र लिखने से पहले आपके पास अर्ध परिमाप होना चाहिए यानी एस। तो एस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अर्ध परिमाप को बोलते एस और एस बराबर होता क्या है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए कितना है 15, बी है 11 और सी है वो 6 बाय 2। चलिए तो इसको जोड़ देते हैं, 15, 11 और 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 32, 32 और बाय 2। और 32 के अंदर 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा आपके पास 16। यानी कि आपके पास अर्ध परिमाप आ गया, वो कितना आ गया 16 और मीटर लिख सकते हैं 16 मीटर। अब मैं हीरोन सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाल देता हूँ क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है। तो यहाँ लिख लेता हूँ हीरोन सूत्र से। आप हीरोन की जगह हीरो भी लिख सकते हैं, हीरो सूत्र से, ये सब एक ही है नाम, हीरोन सूत्र। अब हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ऐसे भी लिख सकते हैं पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, वो एक तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल ही है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो आपके पास एस है वो कितना है 16 है, तो आ जाएगा 16, 16 माइनस ए का मान है 15, तो यहाँ लिख लो 15 एस माइनस ए। फिर आ जाएगा 16 एस माइनस बी, तो बी है वो कितना है 11, ये आ जाएगा 11 और एस माइनस सी यानी कि 16 माइनस सी, ये आ जाएगा 6 मीटर। सॉल्व कर देते हैं इसको। 16 में से 15 गया तो क्या बचा 1, फिर इंटू 16 में से 11 गया तो बचा 5 और 16 में से 6 गया तो क्या बचा 10 बराबर
16 है उसको लिख सकता हूँ मैं 4 × 4। अब एक है तो एक का कोई मतलब नहीं, क्योंकि गुणा करेंगे एक का किसी भी से कोई फर्क पड़ता नहीं, इसलिए एक को हटा दो। फिर 5 लिख दिया, और इसको लिख सकता हूँ मैं 5 × 2, यानी 10 को लिख दिया मैंने 5 × 2। और क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे पता है कि रूट के अंदर यदि समान संख्या का गुणा हो रहा है तो उसको मैं रूट से बाहर निकाल सकता हूँ, यानी एक तरह से वर्गमूल इजीली निकालने का तरीका है ये। तो 4 × 4 है, एक 4 बाहर आ जाएगा। 5 × 5 है, एक 5 बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर रह जाएगा अपने पास 2। 4 × 5 कितना हो गया, 4×5 = 20, और √2। एक तरह से ये आपके निकल के आ गया त्रिभुजाकार भाग, जो पेंट हुए भाग है उसका क्षेत्रफल। तो वर्ग मीटर, ये इसका आ जाएगा आंसर, क्योंकि मीटर में दे रखा है सभी मान। मीटर मीटर है तो आ जाएगा वर्ग मीटर, आप चाहे हिंदी में लिख सकते हैं वर्ग मीटर। यह है इसका आंसर।